मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171, इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल, गुजरावाला, कसूर, ननकाना साहब, मिंचनाबाद, फरूखाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। मुरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मिशन कॉलोनी रायवन रोड के करीब घर की छत गिरने से 3 अफराद चल बसे। लाहौर हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। रिनाला खुर्द में भी करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार बैठे। चिश्तिया में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटों में बारिश और आंधी से 21 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तग़यानी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत दुख हो रहा है कि दिन ब दिन जो है ना पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, तो बहुत दुख हो रहा है हमें नौकमरानों के ऊपर। आवाम पे रहम करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप आवाम पे रहम करें। आप तो खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन जो गरीब आवाम है ना, उनके लिए ख़ास तौर पे रहम करें। हर हफ्ते जो है ये बढ़ा देते हैं, हर 15 दिन बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं, जो बंदा रोज़ का काम करने वाला है वो बिल्कुल रोड पर आ गया है। तो इसके लिए इनको खुद को सोचना चाहिए कि आवाम कहाँ जाए। बिजली वो महंगी है, पानी वो यहाँ पे मिलता नहीं है, और पेट्रोल जो है हर 15 दिन के बाद ये ऊपर चढ़ा देते हैं। यही लग रहा है कि आवाम का खून चूसा जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो तो मज़ीद बोझ पड़ रहा है। मैंने दुनिया में जंगें रुकवाई, लाखों लोगों की जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। टैरिफ पेमेंट 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। उम्मीद है पुतिन 50 रोज में अपनी राय बदलेंगे। पुतिन ने मुझसे कई मरतबा की बात की। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। मुझे ईरान से बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं। रूस यूक्रेन जंग बाइडन दौर में शुरू हुई। बाइडन की कमजोर पॉलिसीज की वजह से दुनिया में जंगें शुरू हुई। असलहा पहले ही यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की ऐवान सदर आमद पर सदर ममलिकत ने इस्तक़बाल किया और खुशामदीद कहा। दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारहियत और एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। हम अमन को फ़रोग देना चाहते हैं, जारहियत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान तमाम तस्फियत अल मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। गाज़ा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन की 2 रियासती हल का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने का एक तरफा कोशिशों की मुखालिफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा के इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा की SCO वज़राए ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इजलास के शुरका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। PTI में
इख्तलाफात शदीद खुलकर सामने आ गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को वार्निंग दे दी, खबरदार जो ऐसी कोई ट्वीट दोबारा की गई। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, उनका काम पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें। आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान देने की क्या वजह थी? लाहौर के इवेंट को साजिश के तहत मुतनाज़ बनाया गया, एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मदऊ करने का मसला ही नहीं। बानी पीटीआई ने जो तारीख दी है वही रहेगी, कोई 90 रोज़ मानी नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो इसे देख लूँगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना की गई, इसके बाद कोई बात हुई तो तदबी कार्रवाई करेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियाँ हैं। बानी पीटीआई कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है, बहुत अच्छे तरीके से सुबह चला रहे हैं। पीटीआई दूसरी पार्टी की पसंद नापसंद पर नहीं चलती, सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए एक जाली फहरिस्त भी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 90 रोज़ की बात पर पार्टी में कंफ्यूजन है। 1 माह से पार्टी ने मुझे बानी से मिलने से रोका हुआ है। जब राब्ते नहीं होंगे तो कंफ्यूजन तो पैदा होगी। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। पार्टी में कंफ्यूजन है क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए बानी ने किसी को नामजद नहीं किया, अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं समझी जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। एक महीने से मेरा नाम लिस्ट में चूँकि नहीं आ रहा, तो कभी ये बहाना बना इनको मिल जाता है कि जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। उसकी एक तो बात करनी थी, दूसरा सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसकी नॉमिनेशंस कंफर्म होनी है, उसके बारे में बात करनी थी। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी, तजारती और दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। दोनों रहनुमा का कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को फ़रोग़ देने पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतालिक जायज़ा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल की GHQ आमद। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताबून, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताबून पर जोर। फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताबून की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का अयादा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून को इजाफी नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। KP में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। KP असेंबली में नून लीग और JUI की 9 सीटें हो गईं। पीपल्स पार्टी 5, PTI, P और ANP को एक इजाफी नशिस्त अलॉट। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी मिल गईं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे में टॉस हो गया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI में भी टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ
विजिलेंस स्क्वाड कायम। सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। पंजाब के अस्पतालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज शुरू करने का फैसला। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने पर भी फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के 8 जिले अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, फंड्स मिलने के बावजूद कुछ अस्पतालों में मरीजों से अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाना तकलीफदेह अमर है। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली गई। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दे दिया वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक-ईरान ताल्लुकात और दोतरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतेह की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले के हर फोरम पर मजम्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मजम्मत करारदाद मंजूर की। मसूद पज़ेशकियान ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। अदाकारा हुमैरा असगर केस में नए इंकशाफात। अदाकारा 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थीं। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है, जबकि जाली शनाख्ती कार्ड पर 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। अदाकारा हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी। व्हाट्सएप पर हेलो कहा, किसी ने जवाब न दिया। अदाकारा ने भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से रब्ता करने की कोशिश की। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अब तक 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड, 63 से पूछगिछ हो चुकी। गाजा की पट्टी में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइली अफवाज की महसूर, फलस्तीनियों पर बमबारी, फायरिंग और ड्रोन हमले। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में मुतअद्दिद इमदादी सामान की मुतलाशी, शहरी भी शामिल। रफा इमदादी तकसीम मरकज पर इसराइली हमला, 5 अफराद शहीद। गाजा के शुमाली इलाकों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। अलबरेज कैंप के कमर्शियल सेंटर को निशाना बनाया गया, 4 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 58,386 हो गई। 1,39,077 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास से झड़पों के दौरान 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी।